अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। प्लेटलेट क्या होता है? क्योंकि आजकल डेंगू चल रहा है, सो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी मेरे प्लेटलेट कम हो गए तो मैं अपने प्लेटलेट को कैसे ठीक करूं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्लेटलेट जो होते हैं वो होते क्या हैं। इसके अलावा नॉर्मल मिकदार कितनी होती है, कम हो तो कितने कम होने चाहिए, कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब एडमिट होना चाहिए, और इसके अलावा ये जो प्लेटलेट होते हैं कौन सा टेस्ट करवाते हैं इसको चेक करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्लेटलेट होते हैं इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लेटलेट क्या होते हैं? वैसे तो आजकल डेंगू चल रहा है, इस वजह से लोग प्लेटलेट को जान रहे हैं, लेकिन ये है कि प्लेटलेट और बीमारियों में भी आपके कम हो सकते हैं। जैसे टाइफाइड के जो पेशेंट होते हैं उनमें कम हो सकते हैं। इसी तरह मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी कम हो सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आप में खून की कमी है तब भी आपके कम हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तब भी आपके कम हो सकते हैं। तो खैर आजकल जो है वो डेंगू की वजह से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेटलेट हैं ये क्या है। तो हम ये समझ जाते हैं कि प्लेटलेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, तो प्लेटलेट आपकी बॉडी के अंदर, आपके खून के अंदर, आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसा सिंपल ज़ुबान में एक ऐसी रेस्क्यू की टीम होती है। जब आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी डैमेज होता है तो उस डैमेज को, वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है, वहाँ से जो खून बहता है, उस खून को जमने में जो मदद करते हैं, जो जमने का काम करते हैं, वो प्लेटलेट करते हैं। अब ये जो प्लेटलेट होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये बोन मैरो के अंदर होते हैं। जितने भी सेल्स होते हैं ये बोन मैरो के अंदर होते हैं। जब आपकी बॉडी में कहीं भी डैमेज होता है तो ये वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और प्लेट की सूरत में उस जगह को रिपेयर करते हैं, और एज ए रिज़ल्ट आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। तो प्लेटलेट जो है, इसको अगर बहुत ही सिंपल करें तो खून को जमने में जो मदद करते हैं वो प्लेटलेट करते हैं। अच्छा, प्लेटलेट की उम्र कितनी होती है? तो ये 7 से 10 दिन तक जो है वो रहते हैं। उसके बाद आपकी स्प्लीन के अंदर से, तीली कहते हैं, उसके अंदर जाके ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये नए जहाँ भी इनको ज़रूरत होती है वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं बोन मैरो से। अच्छा, कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए हमें पता चले कि हमारे प्लेटलेट जो है वो काउंट कितना है? तो आप जाके सिंपल एक हॉस्पिटल जब भी आप जाते हैं तो आपका जो डॉक्टर होता है वो एक टेस्ट करता है जिसे सीबीसी कहते हैं। उसमें आपने देखा होगा, कभी आप अगर अपनी रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे आपका लिखा होगा हीमोग्लोबिन, लिखा होगा खून की कमी आप में है, HCT लिखा होगा पानी की कमी है या नहीं आप में। इसी तरह उसमें जो है वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर मेंशन होती है। उसी में एक जगह पर लिखा होता है प्लेटलेट। अब ये जो प्लेटलेट होते हैं ये नॉर्मल कितने होने चाहिए? तो जो प्लेटलेट्स हैं ये नॉर्मल जो हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख जो है ये हो नॉर्मल माने जाते हैं। अगर आपके 1 लाख आ रहे हैं तो ये नॉर्मल होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर ये जो मकदार है ये 90,000 दिखा रहा है या 80,000 दिखा रहा है या 70,000 दिखा रहा है या 60,000 दिखा रहा है, तब भी आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन अगर आपके 60,000 70,000 दिखा रहे हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए अपना सीबीसी जो है वो रेगुलर करवाना चाहिए, ताकि आप देखें कि आपके प्लेटलेट जो है कोई मज़ीद तो नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ आप पानी वगैरह का इस्तेमाल करिए, जूस वगैरह का इस्तेमाल करिए, इससे आपके प्लेटलेट जो है वो ठीक हो जाएंगे। आप पानी पिएंगे, जूस का इस्तेमाल, चुकंदर का जूस जो होता है बहुत अच्छा होता है, अनार का जूस जो है इसके लिए बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा सेब का जूस भी अच्छा होता है। आप दूध ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई नहीं है कि आपने गाय का लेना है, या दूध ले सकते हैं आप सिंपली, या फिर आप जो आपको पैकेट की सूरत में मिलते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आप इनसे अपने जो प्लेटलेट हैं उनको बढ़ा सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 से कम दिखा रहे हैं तो फौरी तौर पे आपने अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है और एडमिट हो जाना है। डिफरेंट डॉक्टर का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको ओरल ड्रग दे, या फिर ये है कि हो सकता है आपका डॉक्टर आपको प्लेटलेट जो है वो चढ़ाए, जिसे मेगा यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, तो वो आपको लगा सकता है। उसके लगाने से आपका जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। बहरहाल हो सकता है कि डॉक्टर आपका डिले करे, आपको एकदम से ना लगाए, लेकिन अगर आपके 10,000 से कम हो रहे तो डेफिनेटली आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ब्रेन हेमरेज होने का ख़तरा होता है। और खुदा न खास्ता इसमें आपकी कहीं पे ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से खून आ सकता है, आपकी जो है वो मुंह से खून आ सकता है, आपकी आपकी इंटरनल जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है, आपके पेशाब के अंदर, स्टूल के अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। और इसकी बड़ी अलामत भी होती है कि आपकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो है वो रेड कलर के पैचेस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, या जामनी कलर के भी बन सकते हैं।
तो बहरहाल अगर आपके प्लेटलेट जो है वो 50,000 से कम हैं तो फिर आप लाजमी हॉस्पिटल जाइए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको एडमिट करेगा और वो आपका ट्रीटमेंट करेगा, घर पे मत बैठिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो करिए, इंशाल्लाह आपके प्लेटलेट ठीक हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।